तो 288 मुसाफिर इस हादसे में मारे जा चुके हैं। 50 से ज्यादा की हालत अब भी नाजुक है। करीब 1000 जख्मी हैं। और सबसे भयानक रेल दुर्घटना में अब सबसे बड़ा सवाल कारणों और जिम्मेदारियों को लेकर उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे जिम्मेदार कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब रेल मंत्री ने कहा है कि हादसे के कारणों का पता चल चुका है। एक कोरोमंडल एक्सप्रेस, दूसरी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और तीसरी एक मालगाड़ी। तीन ट्रेनों के एक साथ हादसे की चपेट में आने की यह घटना रेलवे के इतिहास में सामान्य घटना नहीं है। एक साथ 3 ट्रेन के हादसे तभी संभव हो सकते हैं जब या तो घटनास्थल स्टेशन के आसपास हो या फिर स्टेशन पर ही हो। ऐसा ही हादसा बालासोर में भी हुआ है, जब बीच लाइन पर खड़ी मालगाड़ी और उसके दोनों तरफ आने जाने वाले पटरियों पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनें एक साथ हादसे की चपेट में आ गई हैं। इस हादसे के कारणों को लेकर तमाम दावे और आशंकाएं जताई जा रही हैं। शुरुआती जांच रिपोर्ट में इस बात का अंदेशा जताया गया है कि सिग्नल फेलियर के कारण यह हादसा हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुबह ही बताया कि इस हादसे की शुरुआती कारण का पता चल चुका है और जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद खुलासा हो जाएगा। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। जांच रिपोर्ट के खुलासे से पहले अब तक ये जानकारी है कि स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से डीरेल हुई एक्सप्रेस ट्रेन टकराई और फिर उसकी बोगियां दूसरी पटरी पर जा गिरी, जिससे तीसरी ट्रेन आकर टकराई। इस हादसे में इन सवालों का जवाब तलाशना जरूरी है कि क्या सिग्नल की खराबी से ट्रेन गलत ट्रैक पर डाली गई? क्या गलत ट्रैक पर जाने से एक्सप्रेस डीरेल हुई और मालगाड़ी से टकराई? क्या हादसे के बाद दूसरे एक्सप्रेस की भी गलत सिग्नलिंग हो गई? क्या पहले और दूसरे हादसे के बीच इतना कम समय था कि दूसरे एक्सप्रेस को रोका नहीं जा सका? जाहिर है इन तमाम सवालों का जवाब उस रिपोर्ट में जरूर होना चाहिए जिसके बारे में रेल मंत्री ने खुलासा किया है कि 48 घंटे के अंदर शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। वैसे हिंदुस्तान में होने वाले रेल हादसों और उनके पीछे की कारणों की पड़ताल से अब तक यही पता चलता है कि किसी भी ट्रेन हादसे के पीछे 5 सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। या तो रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस खराब हो तब हादसा होता है, या तो ट्रैक के गलत पॉइंट बना दिए गए हों तब हादसा होता है, या तो कोच में मैकेनिकल खराबी हो तो हादसे हो सकते हैं, या तो मालगाड़ी के वैगन में खराबी हो तो हादसे हो सकते हैं, या फिर ट्रेन की स्पीड और गलत ड्राइविंग भी हादसे का कारण होती है। लेकिन इन सभी कारणों के पीछे सबसे बड़ी वजह लापरवाही और नाकामी होती है, जिसका जिम्मेदार रेलवे का ही कोई कर्मचारी और अफसर होता है। बालासोर हादसे का कारण क्या था और इसके लिए जिम्मेदार को क्या सजा मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि जिम्मेदार बचेंगे नहीं।